तो चलिए दोस्तों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी के गद्य दूसरा लघु कथाएं यह पाठ पढ़ने वाले हैं, जिनके लेखक हैं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। तो हमें यहाँ पर 2 लघु कथाएं दी गई है, जिसमें पहली लघु कथा है उषा की दीपावली। तो दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। तो हम लघु कथाओं को देखने से पहले लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय देख लेते हैं। तो चलो पहले हम लेखक परिचय कर लेते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। तो यह सवाल आपको पूछा जा सकता है कि लघु कथाएं के लेखक कौन है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, आगे देखिए। आपने एमए इतिहास और हिंदी में किया, साथ ही बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां भी प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय रहे हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण, मतलब सामाजिक विसंगति मतलब जो आज के वर्तमान समाज में गरीब और अमीरों के बीच जो दरार बढ़ रही है, उनका चित्रण समाज के सामने लाने का प्रयास लेखिका कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी हमें यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखिए, प्रमुख कृतियाँ उनकी कौन कौन सी है। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये उनकी कहानी संग्रह। दबे पाओ प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, ये उनके उपन्यास संग्रह। फागुन का मन, ये उनके ललित निबंध संग्रह। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, ये यात्रा संस्मरण है आदि। आगे उनकी विधा परिचय देखिए। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। मतलब गागर में सागर भरने का काम वह करती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता से तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे,
संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। चलो पाठ परिचय देख लेते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मतलब एक तरफ ऐसे लोग हैं जो थालियां भर भर कर जूठन छोड़ते हैं, कचरे में फेंकते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो एक एक कौर के लिए तरसते हैं या रोटी का जुगाड़ करने के लिए जूझते हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। तो दूसरी जो कथा है मुस्कुराती चोट, यहाँ पर हमें बताया गया है कि आर्थिक अभाव के कारण, मतलब घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण बच्चों को यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती है और इसी की वजह से उनकी इच्छा होने के साथ साथ, मतलब उनकी पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन उनकी परिस्थितियों के कारण उन्हें पढ़ने को दिक्कत आती है, वो पढ़ नहीं सकते। और यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है, सकारात्मकता और संवेदनशील लघु कथा है। तो हमने यहाँ पर लेखक और पाठ का परिचय कर लिया। हाँ, तो अब चलिए हम लघु कथाओं की ओर चलते हैं, जिसमें हम पहली लघु कथा देखेंगे जो उषा की दीपावली है। नरक चौदस के दिन उषा के घर में आटे के दीप जलाकर सभी दरवाजों और कंपाउंड की मुंडेर पर रखे गए थे। उषा का घर पकवानों से भरा हुआ था। बहुत सारे पकवान उनके घर में बनाए गए थे। उषा सुबह उठकर बाहर आती है तो देखती है कि सफाई करने वाला बबन बुझ चुके आटे के दीपों को उठा कर अपनी जेब में रख रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर ले जाकर वह इन्हें सेक कर खाएगा। ये सुनकर उषा सन्न रह जाती है। वह सोचती है कि दावतों में, मतलब जो शादियों में दी जाती है उसे दावत कहते हैं, दावतों में किस तरह लोग भोजन बर्बाद करते हैं। थालियां भर भर कर जूठन छोड़ते हैं, कूड़े कचरे में फेंकते हैं। और बबन
रात भर जले हुए आटे के दीपों को सेक कर खाएगा। उषा घर जाकर एक थैली में पकवान भरकर लाती है और बबन को दे देती है। बबन की आंखें भर आती है। मतलब बबन सोचता है कि ये पकवान की थैली घर ले जाए या नहीं, इस प्रकार से सोचता है। लेकिन उषा उसे कहती है कि ये पकवान की थैली है, इसे आप अपने घर ले जाइए और अपने बच्चों को खिला दीजिए। इस प्रकार से छोटी सी लघु कथा बताई है। हाँ तो दोस्तों, उषा की दीपावली इस लघु कथा से हमें यही सीख मिलती है या एक संदेश मिलता है कि अन्न का सदुपयोग करें और उसकी बर्बादी न करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरी लघु कथा की ओर चलते हैं, जो है मुस्कुराती चोट। बबलू के परिवार में उसके बीमार पिता और उसकी माँ है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माँ चौका बर्तन करती है, मतलब बर्तन मांजने का काम वो करती है और यह काम करके जो कमाती है वह घर खर्च और उसके पिता की बीमारी में खर्च हो जाते हैं। पढ़ाई की किताबों वो खरीद नहीं सकते और इसी कारण से बबलू की पढ़ाई रुक जाती है। बबलू पढ़ाई नहीं कर पाता और बीच में ही उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो बबलू माँ को सहारा देने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है। तो एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह वह एक घर में रद्दी लेने के लिए जाता है। तो वहाँ पर रद्दी को देखते हुए, रद्दी खरीदते हुए उसे रद्दी में स्कूल की किताबें भी निकलती हुई दिखती है। वह किताबें वह देखता है। बबलू के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा उत्पन्न होती है। तब उस घर की मालकिन पढ़ाई न करने के बारे में बबलू से कई सवाल करती है। मतलब बबलू से कहती है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्यों रद्दी बेचते हो, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते क्या, क्यों तुम्हें मजदूरी पर बेचते हैं। इस प्रकार से कई सवाल वो बबलू से करती है और साथ ही बबलू के माँ बाप को अनपढ़, भला बुरा
कहती है। तब बबलू उसे अपनी असमर्थता बताता है, मतलब अपनी घर की जो परिस्थिति है, जो आर्थिक परिस्थिति है, वह बताता है कि पिताजी बीमार है, उनकी माँ क्या काम करती है, उनके जो कमाए हुए पैसे हैं उनसे वो कैसे गुजारा करती है, किस प्रकार से खर्च करती है, इनके बारे में वो घर मालकिन को सारी परिस्थितियों का एहसास दिलाता है। लेकिन उसे बबलू की बातों पर विश्वास नहीं होता। बबलू घर आकर रद्दी में से स्कूल की किताबें अलग निकालकर रख लेता है और रद्दी दुकान पर बेच देता है। घर लौटते लौटते बबलू को वही सुबह वाली घर की मालकिन मिल जाती है। वह उसके हाथ में किताबें देखकर खुश होती है। तो बबलू जब दुकान में रद्दी बेचकर घर की ओर निकलता है, तभी उसी समय वही घर की मालकिन उसे दिखाई देती है, जो कि बबलू को बहुत सारे सवाल किए थे और बबलू के अपनी परिस्थिति बताने के बाद भी बबलू पर उन्हें भरोसा नहीं था। तो अब बबलू के हाथ में वो स्कूल की किताबें देखकर वह भी बहुत ही खुश होती है। पढ़ाई के प्रति बबलू की लगन देखकर वह उसके आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने का निश्चय कर लेती है और बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा, पढ़ाई करने की आस्था, इन सारे बातों को देखकर वह घर मालकिन बहुत खुश होती है और खुश होने के बाद वह बबलू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि इसी प्रकार से आगे पढ़ते रहना, क्योंकि जो आगे का पढ़ाई का जो खर्च है पूरा का पूरा मैं उठाऊंगी, मैं दूंगी। तो इस बात को सुनकर बबलू बहुत ही खुश हो जाता है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये दूसरी लघु कथा भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। बहुत ही छोटी लघु कथा है, लेकिन उसमें बहुत ही गहराई से जीवन को देखने की सीख हमें यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, मुस्कुराती चोट, इस लघु कथा में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि हमारे समाज में कई ऐसे बालक हैं जिनके जीवन में तरह तरह की समस्याओं के कारण, या तो आर्थिक कारण होगा या तो कोई और कारण होगा, और इसी समस्याओं के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और शिक्षा से वंचित रहने के साथ साथ उन्हें मजदूरी करने भेजते हैं और इसी के वजह से उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है और लेखिका हमें
यहाँ पर यही बताने की कोशिश करती है कि ऐसे बालकों की सहायता मदद हमें करनी चाहिए। और आप सबको यही निवेदन देते हैं कि ऐसे बालकों की सहायता या मदद आपको करना है। ठीक है।